ठीक। एपी वर्मा एजुकेशन नॉलेज में दोस्तों आप सबका फिर से स्वागत एवं अभिनंदन है। आप लोग इस चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ना भूलें। तो यहाँ पर आपको जो है कक्षा 10 के जो है टॉपिक पहले पढ़ाए जा रहे थे, जिस टॉपिक में आप सबका नाम दिया गया था केमिकल रिएक्शन एवं इक्वेशन। इसके 2 लेक्चर ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं, जिसमें आप सबको जो है रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण के बारे में पहले रिएक्शन बताया गया था। दूसरे रिएक्शन में जो है समीकरण को संतुलित करना बताया गया था। अब ये तीसरा लेक्चर है क्लास 10 का, जिसमें सभी बच्चे अपने जो है कॉपी पेन निकाल के बैठेंगे और उनका जो है रिएक्शन बैलेंसिंग का ही ये भी टॉपिक है। लेकिन इसमें रिएक्शन बैलेंसिंग का जो ये टॉपिक है ये नेमिंग रिएक्शन से, मतलब जो बोर्ड एग्जाम में दे दिए जाते हैं, नाम दे दिए जाते हैं, फिर नाम लिखने के बाद उसे जो है बैलेंस किया जाता है। तो नाम लिखने के लिए आपके पहले छोटे छोटे चीज़ें जो होते हैं कक्षा 9 में आपके बुक में दिया गया होगा कि जैसे दिया रहता है कि कैल्शियम के ऊपर कितने चार्ज होते हैं, सोडियम के ऊपर कितने चार्ज होते हैं, चार्ज मतलब उसके ऊपर कितने आवेश लगे होते हैं। इसके हिसाब से जो है समीकरण को संतुलित करना हमें सीखना होता है। अगर ये चीज़ें हमें नहीं आती हैं तो हम समीकरण संतुलित करने में थोड़ा सा हमें प्रॉब्लम होगी। या तो हम जो है अपने कॉपी में किसी साइड में लिख लेते हैं, फिर वहाँ से देख देख के इसे जो है संतुलित करना सीखते हैं। जैसे कि हम पहला क्वेश्चन यहाँ पे आपके बोर्ड पे लिखे हैं, तो हम समय लास्ट ना करते हुए पहले से ही हम आपके जो है तुरंत ही स्टार्ट कर देते हैं। क्वेश्चन यहाँ पहला हमारा लिखा गया है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड गिव्स आउट कैल्शियम कार्बोनेट प्लस जल। इस समीकरण को हमें संतुलित करना है, लेकिन ये हमारा जो है लिखा गया है, ठीक है। इसके सूत्र नहीं दिए गए। अब इसका हमें पहले सूत्र बनाना रहेगा, फिर हम इसे लिखेंगे, ठीक है। जैसे हमारा दिया है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो हम कक्षा 9 में रहे होंगे तो हमें वहाँ पढ़ाया गया होगा। जैसे हम पहले देख लेते हैं थोड़ा सा कि कैल्शियम के ऊपर +2 चार्ज होता है और हाइड्रोक्साइड जो होते हैं OH होते हैं, इनके ऊपर -1 चार्ज होता है, ठीक है। यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड है, ये जग पॉपुलर है कि ये एक प्रदूषण होता है, CO2 होता है। ये कक्षा 3 का बच्चा भी बता देगा कि कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र बताओ, वो भी बता देगा CO2, ठीक है। तो यहाँ पे ये इससे कुछ नहीं करना, आप तो ये रटे रटाया होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड का होता है CO2, ठीक है। आगे हम नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ हमारा कैल्शियम कार्बोनेट दिया है, ठीक है। तो कैल्शियम का हमारा Ca होता है, कार्बोनेट इसके ऊपर +2 चार्ज होता है, कार्बोनेट के ऊपर CO3 होता है, इसके ऊपर -2 चार्ज होता है, ठीक है। और जल होता है, जल सब जानते हैं कि H2O हमारा होता है, ठीक है। इन्हीं को हम सूत्र बना के लिखेंगे, ठीक है। तो जैसे यहाँ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, इसका सूत्र जब हमें बनाना रहेगा तो इसके ऊपर -1 चार्ज होते हैं, तो इसका 2 और 1 क्रॉस गुणा किया जाएगा, ठीक है। तो Ca का 1 होगा और इसका जब गुणा होगा तो इसके पूरे का होल ट्वाइस हो जाएगा। तो यहाँ बनेगा हमारा का CaOH का होल ट्वाइस, ठीक है। और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और गिव्स आउट हमारा यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट है, तो यहाँ पे हमारा Ca, ठीक है। यहाँ पे हम थोड़ा सा देख लेते हैं, इसे भी बनाना सीख लेते हैं। CO3 -2 होता है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो ये दोनों बराबर हैं, तो इसका हमारा वही बन जाएगा CaCO3, ठीक है। ये बराबर है आपस में, इसका क्रॉस गुणा करने कोई मतलब नहीं है। और यहाँ पे जल है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा बनेगा का CaCO3 और प्लस जो है हमारा बनेगा H2, ठीक है। अब ये हमारे सूत्र बन के चले आए। अब इन सूत्र को हमें बैलेंस करना सीखना है। अभी नहीं समझ में आया, फिर से एक बार वीडियो को पीछे रिवाइव करके देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। तो इतने मेहनत से भी आपके लिए वीडियो बनाया जा रहा है, अपलोड किया जा रहा है, फ्री ऑफ कोर्स है, इसका कोई भी पैसा नहीं लिया जा रहा है। तो इतना तो बनता है कि आप अपने दोस्तों तक इसे शेयर करें और जो है एक लाइक जो है बनता ही है, लाइक करिए, ठीक है। नहीं समझ में आता है तो फिर से देखिए, बार बार देखिए। पढ़ाई ही एक ऐसा माध्यम है जो इवोल्यूशन लाएगा, और कोई ऐसा माध्यम नहीं है जो इस जो है दुनिया में इवोल्यूशन ला सके, मतलब परिवर्तन ला सके, ठीक है। शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जो आपको परिवर्तन आपके जो है 2 पीढ़ी के बाद दिखना शुरू होगा। तो शिक्षित बनिए और सबको भी शिक्षित करिए। तो यहाँ पे हम चलिए इसे देखते हैं, फटाफट से आगे तक देखते हैं, ठीक है। तो आगे तक जब इसे हम देखते हैं, ठीक, तो यहाँ पे हम इसे नोट करते हैं। तो देखिए फिर से हम इस सूत्र को एक अच्छे से लिख देते हैं, फिर हम जो है पीछे जैसे हमारा काम हुआ था हम वैसे काम करते हैं, ठीक है। सूत्र को अच्छे से हम लिख देते हैं, ठीक है। बनाना सीख लिए कि कैसे बनाया जाता है, तो एक बार इसे हम अच्छे से लिख लेते हैं, ठीक है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड था हमारा, तो हमारा CaOH का होल ट्वाइस था, ठीक है। और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड था, CO2 था, गिव्स आउट, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट था तो CaCO3 हो गया, ठीक है। और प्लस हमारा जल था H2O हो गया। ये हमारे सूत्र बन के तैयार होंगे। अब इसके हम पहले देखेंगे कि दोनों ओर हमारे कौन कौन से तत्व कितने दिए गए हैं, फिर उसके हिसाब से हम बैलेंस करना शुरू करेंगे। तो पहले हम तत्व का नाम लिखेंगे, सर्वप्रथम तत्व का नाम लिखा जाएगा। तत्व कौन कौन से है, तो यहाँ पे कैल्शियम दिया गया, Ca, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है और हमारा कार्बन है, ठीक है। ये हमारे 4 तत्व इसमें जो है दिए गए हैं। अब इधर हम लिख लेंगे अभिकारक। अभिकारक कौन कौन से हैं, कॉपी पेन लेकर ही बैठिएगा जिससे आपको समझ में आता रहे, ठीक है। कॉपी पेन जिसके पास नहीं रहेगा उसके समझ में तो आएगा लेकिन उतनी जल्दी भूल भी जाएगा। ये ऑनलाइन पढ़ाई है,
ना कॉपी पेन के, इसमें कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर देखते रहिए। ठीक है, तो यहाँ पे कैल्शियम का अभिकारक दिया गया है, अभिकारक 1 होता है, 1 दिया गया है, यहाँ पे 1 नहीं होता, मतलब कार्बन कैल्शियम 1 दिया गया है, 1 हो गया। ऑक्सीजन 2 से गुणा होगा तो 2 ऑक्सीजन, और यहाँ पे 2 ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन हो गया। हाइड्रोजन 2 से गुणा होगा 2 हाइड्रोजन, और कार्बन जो है 1 है हमारा। ये अभिकारक की तरफ हो गया। और उत्पाद की तरफ देखा जाएगा, हमारा कैल्शियम कितना है, 1 है। ठीक है, और हमारे जो है ऑक्सीजन कितने हैं, तो 2 3 1 के 3 और 1 यहाँ 4 ऑक्सीजन हमारे हो गए। ठीक है, हाइड्रोजन कितना है, तो हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे 2 हो गया। और कार्बन कितने हैं, 1 है, तो कार्बन 1 हो गया। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि दोनों ओर समीकरण हमारे जो है क्या है, बैलेंस है। ठीक है, दोनों ओर जितने चाहिए थे उतने ही हैं। ठीक है, तो इसमें अब हमें कुछ अलग से नहीं करना। अगर नहीं बैलेंस होता तो अभी हम ब्रैकेट लगाते, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई करके तब उसे हम बैलेंस करते हैं। लेकिन हमारा दोनों ओर बराबर है, तो इसे लिख देंगे कि समीकरण संतुलित है, क्योंकि दोनों तरफ हमारे जो है बराबर हैं। ठीक है, तो हमारा समीकरण जो है ये क्या है, संतुलित है। ठीक, तो फटाफट से नोट करिएगा, समीकरण ये आपका संतुलित हो गया। अगला क्वेश्चन के लिए रेडी हो जाइए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए, तब तक पानी वानी पी लेते हैं हम थोड़ा सा। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने, इसे पहले साफ कर दिया जाए। ठीक है, अगला क्वेश्चन बोर्ड पे लिखा जाए पहले। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन हमारा है जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट। अगला क्वेश्चन हमारा है जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट गिव्स आउट जिंक नाइट्रेट, जिंक नाइट्रेट, जिंक नाइट्रेट, और आगे जो है प्लस सिल्वर। ये हमारे क्वेश्चन है। ठीक है, ये हिंदी में लिखा गया है। अब इसके पहले हम सूत्र लिखेंगे और फिर हम उसके बाद इसका बैलेंस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन एक बार कॉपी में नोट कर लीजिए क्या क्या दिया गया है, फिर उसके बाद हम काम आगे करते हैं। ठीक, यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ हमारा जिंक दिया गया है, तो जिंक का हम सूत्र लिखते हैं Zn। ठीक है, इसके ऊपर +2 चार्ज होता है। सिल्वर होता है, हम सूत्र पहले बना लेते हैं, सिल्वर नाइट्रेट होता है, तो सिल्वर के ऊपर हमारा Ag+ होता है, और नाइट्रेट के ऊपर NO3 नाइट्रेट को लिखा जाता है, माइनस चार्ज 1 होता है। तो जब इसे लिखा जाता है NO3 -1 चार्ज, तो इसका 1 और 1 जब गुणा करके इसे बनाया जाता है तो ये बनता हमारा है AgNO3। ठीक है, ये कक्षा 9 में आपको सिखाया गया होगा AgNO3, ये सिल्वर नाइट्रेट बनेगा। तो सूत्र यहाँ हमारा बन के आया AgNO3, क्या बन के आया, AgNO3 गिव्स आउट। यहाँ जिंक है हमारा, तो जिंक नाइट्रेट अब की बार आया, तो हम लिखेंगे Zn, इसके ऊपर +2 चार्ज होता है, और नाइट्रेट के ऊपर हमारा कितना चार्ज होता है, -1 चार्ज होता है। तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, अब की दोनों असंतुलित हैं, तो क्रॉस गुणा हो जाएगा इसका। तो यहाँ पे बनेगा हमारा जिंक का 1 से गुणा होगा तो Zn 1 हो जाएगा, और इसका इससे गुणा हो रहा है तो 2 तत्व हैं, तो पूरे का होल ट्वाइस हो जाएगा, NO3 हो जाएगा, NO3 का होल ट्वाइस। ठीक है, तो गिव्स आउट हमारा बन गया जिंक नाइट्रेट Zn NO3 का होल ट्वाइस, और प्लस सिल्वर होता है, तो सिल्वर हमारा Ag अलग से हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे इतने हमारे तत्व जो है लिख दिए गए। ठीक है, तो यहाँ पे बैलेंस करने के लिए कुछ ही ये 9th के टॉपिक्स हैं जो आपको जो है क्लास में बताए गए होंगे, क्लियर करना है। नहीं आपको क्लियर है तो इसका जो है इसके ऊपर का चार्ज करना है, ऐसे ही क्रॉस गुणा करके करना है। एक बार वीडियो फिर से देखिएगा तो फिर से समझ में आएगा क्या हुआ है। ठीक, ओके, तो आगे फिर हम देखते हैं फटाफट से। ठीक, तो आगे हम देखते हैं यहाँ पे सूत्र को बैलेंस करने के लिए पहले हम तत्व लिख लेते हैं, और तत्व के साथ साथ जो है इस पर हम इनके अभिकारक और चार्ज देख लेते हैं कितना है। तो तत्व हमारे कौन कौन से हैं, तत्व हमारा Zn हो गया। ठीक है, और
यहाँ पे सिल्वर हो गया, Ag हो गया, ठीक है, नाइट्रोजन हो गए और ऑक्सीजन हो गए। ये 4 तत्व है। अभिकारक में लिखा जाएगा कि अभिकारक में कितने कितने हैं और उत्पाद में कितने हैं। अभिकारक हो गया और इधर हम उत्पाद लिखेंगे, ठीक, उत्पाद हो गया। तो Zn एक है इधर, ठीक है, और Ag भी एक है, नाइट्रोजन भी एक है और ऑक्सीजन हमारे 3 है, ठीक। नेक्स्ट आगे हम देखते हैं उत्पाद में Zn हमारा एक है, नाइट्रोजन 2 से गुणा हो जाएगा तो नाइट्रोजन हमारे, ठीक है, Zn एक हो गया। दूसरा हमारा सिल्वर लिखा गया, हम सिल्वर दूसरा लिखेंगे, सिल्वर हमारा एक ही है, ठीक है। और जो है तीसरा हमारा जो है नाइट्रोजन लिखा गया है और नाइट्रोजन इसमें एक थे, इसका इस पे है, ठीक है। नाइट्रोजन देखा जाएगा तो नाइट्रोजन यहाँ पे हमारे 2 हो रहे हैं, ठीक है, तो नाइट्रोजन 2 हो गया। ऑक्सीजन गुणा हो जाएगा, 3 यहाँ है और 2 यहाँ पे है, 3 दूनी 6 ऑक्सीजन हो जाएंगे। हमारे ऑक्सीजन कितने हो गए? 6 हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे कुछ गड़बड़ है। गड़बड़ यहाँ से ये हो गया है कि हमारा ये नाइट्रोजन भी संतुलित नहीं है और ऑक्सीजन भी संतुलित नहीं है। यही 2 हमें जो है इसमें क्या करना है, संतुलित करना है, ठीक है। तो हम सबको लिखेंगे और ब्रेकेट बना लेंगे फटाक से। तो Zn प्लस AgNO3 गिव्स आउट ZnNO3 का होल ट्वाइस प्लस Ag, ठीक। सबका ब्रेकेट बनेगा ये अलग से, बड़ा ब्रेकेट लगाना है सब पे अच्छे से। ये सब पे बड़ा ब्रेकेट लग गया। अब हमें बैलेंस का करना है, तो बैलेंस में हमें करना है, हमारा नाइट्रोजन बैलेंस होना चाहिए और जो है हमारा ऑक्सीजन बैलेंस होना चाहिए, ठीक है। तो नाइट्रोजन बैलेंस करने के लिए हमारा नाइट्रोजन और ऑक्सीजन इधर ही कम है, तो इधर बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पे गुणा करेंगे। और हमारा कितना कम है, यहाँ पे हमारा नाइट्रोजन 2 है, इधर हमारा 1 ही है, और ऑक्सीजन इधर हमारा 3 है, इधर हमारा 6 है। तो यहाँ हम 2 से आगे अगर गुणा कर देंगे तो हमारा जो है बैलेंस वाला काम हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ हम 2 से गुणा कर देते हैं इसके आगे, तो 2 Ag हो गया, इधर 2 नाइट्रोजन हो गया और 6 ऑक्सीजन हो गया। अब Ag अब हमारा गड़बड़ हो गया, Ag हमारा इधर 1 था, अब इधर Ag हमारा 2 हो गया, ठीक है। तो इधर भी हमें 2 से अब Ag में भी गुणा करना पड़ेगा जिससे हमारा समीकरण संतुलित हो जाए। तो एक बार हम ऐसे ही नोट कर लेते हैं, फिर दोबारा हमसे गुणा करेंगे, ठीक है। तो Zn प्लस 2AgNO3 गिव्स आउट ZnNO3 के होल ट्वाइस प्लस Ag, ठीक। ये दिया गया है। अब इसमें हम जो है 2 से इधर गुणा कर देंगे, तो इधर हमारा Ag एक्स्ट्रा हो रहा था, 2 से इधर गुणा कर दिया। अब सारा चीज़ हमारा जो है इसमें बैलेंस हो गया। Zn इधर भी 1 है, इधर भी 1 हो गया, Ag 2 है, इधर भी 2 हो गया, नाइट्रोजन 2 है तो 2 से गुणा होगा 2 नाइट्रोजन हो जाएगा, ऑक्सीजन 6 है, 3 दूनी 6 हो जाएगा, इधर भी 3 दूनी 6 हो जाएगा। सारा चीज़ हमारा दोनों तरफ जो है बराबर हो गया। तो हम ब्रेकेट हटा देंगे और समीकरण हमारा संतुलित हो गया। Zn प्लस 2AgNO3 गिव्स आउट ZnNO3 का होल ट्वाइस प्लस 2Ag। ये हमारा समीकरण संतुलित हो गया। तो हमारा समीकरण संतुलित हो गया। इसी के जो है ये दूसरा क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। अब हम तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। जब तक हम तीसरा क्वेश्चन पे नहीं आते हैं तब तक आप जो है इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और जो है लाइक करते रहिए, ठीक है, ठीक। ठीक, स्क्रीनशॉट हो गया। आई होप आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए, चाहे नोट कर लीजिए, चाहे वीडियो को रोक के करिए, काम करते रहिए, ठीक है। काम जो है फटाफट से होता रहे जिससे हमारा रुकने ना पाए। बस थोड़ा सा और ऐसे करते रहेंगे आप तो गारंटी है क्लास में आप जो है तेज होने वाले हैं, ठीक है। आपको किसी की मदद लेने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद ही सारा काम कर सकते हैं। बाकी जो नहीं समझ में आएगा उसके लिए हम आपके हमेशा जो है मदद करने के लिए तैयार हैं। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन, हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 वाला, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम 3 देखते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर हमारा 3 दिया है, एल्यूमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड और प्लस कॉपर, ठीक है। तो तीसरा क्वेश्चन हमारा है एल्यूमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड
प्लस कॉपर क्लोराइड गिव्स आउट एल्यूमिनियम क्लोराइड gives out aluminum chloride और प्लस कॉपर। ये हमारे जो है नाम है। अब इसका हमें जो है सूत्र बनाना है और सूत्र बना के इसे जो है हमें क्या करना है, नोट करना है। ठीक है, तो हमारा सूत्र बनाने में हम देखते हैं कि सूत्र में क्या क्या हमारा दिया है। एल्यूमिनियम दिया है, ठीक है, एल्यूमिनियम को हम Al से लिखते हैं, उसके ऊपर +3 चार्ज होता है, तो यहाँ सिंगल ही है, कुछ नहीं करना हमें। कॉपर क्लोराइड, ठीक है, तो यहाँ हम देख लेते हैं, जिसे बनाना सीख लेते हैं। कॉपर के ऊपर +2 चार्ज होता है और Cl क्लोराइड मतलब Cl, इसके ऊपर -1 चार्ज होता है, तो यहाँ पे इसका क्रॉस गुणा हो जाएगा, कॉपर का 1 में और Cl का 2 में गुणा हो जाएगा। ठीक है, तो कॉपर का 1 में जब गुणा होगा तो Cu बनेगा और इसका जब गुणा होगा तो CuCl2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये होगा हमारा कॉपर क्लोराइड CuCl2 गिव्स आउट एल्यूमिनियम क्लोराइड। ठीक है, तो बताया गया कि अभी हम बताएं कि Al के ऊपर जो है 3 चार्ज होते हैं और क्लोराइड के ऊपर -1 चार्ज होता है, तो यहाँ हमारा 3 लिखा जाएगा, यहाँ पर 1, इसका क्रॉस गुणा किया जाएगा, तो Al का इसमें जब गुणा होगा तो 1 ही हो जाएगा क्योंकि 1 में गुणा हो रहा है, और Cl का जब इसमें 3 में गुणा हो जाएगा, तो ध्यान देने वाली बात है, जब 3 में गुणा हो जाएगा तो Cl3 बन जाएगा। क्या बन जाएगा? Cl3 बन जाएगा। तो यहाँ पे हमारा हो गया AlCl3, ठीक है, और प्लस यहाँ कॉपर दिया गया Cu। ठीक है, इसे हम नीचे लिखेंगे अपने लाइन में, कॉपी में हम नीचे नोट करेंगे, उसी के बराबर नहीं। ठीक, तो हमारा यहाँ पे बन के आया क्या, AlCuCl2 प्लस जो है CuCl2 गिव्स आउट AlCl2 और प्लस Cu। ठीक है, एल्यूमिनियम कॉपर क्लोराइड और प्लस जो है गिव्स आउट एल्यूमिनियम क्लोराइड और प्लस कॉपर। ठीक है, इतना हमारा बन के आया। अब हम तत्व लिखेंगे फटाफट से। यहाँ पे हमारे तत्व के नाम हो गए, तत्व क्या हो गया, Al हो गया, ठीक है, कॉपर हो गए, Cl2 हो गया, ठीक है, Cl2 नहीं करना, Cl हुआ। 3 तत्व यहाँ इधर हमारे हो गए, 3 तत्व इधर भी है। अभिकारक लिखेंगे, अभिकारक में कितने कौन कौन से दिए हैं बैलेंस करने के लिए, अभिकारक हो गए, और इधर हमारा जो है क्या हो गया, उत्पाद हो गया। ठीक है, तो अभिकारक में 1 है, ठीक है, कॉपर एल्यूमिनियम 1 है, इधर कॉपर भी हमारे 1 है, और क्लोरीन हमारे कितने हैं, 2 है। ठीक, एल्यूमिनियम इधर हमारा 1 है, क्लोरीन जो है, ठीक है, Cu लिखें तो Cu लिख देंगे, Cu हमारा 1 है, और क्लोरीन हमारा इधर जो है कितना आ गया है, 3 आ गया। क्लोरीन कितना आ गया है, 3 आ गया है, और क्लोरीन उधर हमारे कितने हैं, 2 है। तो इधर अब एक गड़बड़ है, मतलब बैलेंस नहीं है, इसे हमें जो है क्या करना है, बैलेंस करना है। तो आप लोग जो है पहले निराश नहीं होना है, तुरंत सब्सक्राइब करिए और शेयर कर दीजिए। पहले एक काम तो इतना अच्छे से कर दीजिए कि जो है दोबारा किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका माइंड बहुत तेजी से सेटअप हो रहा है, आप तेज बन रहे हैं, और हमें विश्वास है पूरा कि आप जो है कॉपी पेन लेकर नोट कर रहे होंगे। नहीं तो वरना रोबोट वाला सिस्टम आप जानते ही हैं, भिजवा देंगे आपके घर। ठीक है, रोबोट बन के तैयार हो रहा है, आपके घर भिजवा देते हैं, और रोबोट आपको कहेगा, जैसे आप सोएंगे तैसे आपके पीठ पे देगा एक गप से। ठीक है, और आप उठ के बैठ जाएंगे और पढ़ना शुरू कर देंगे। रोबोट हम ना भेजें, आप खुद से ही जो है जागरूक हो जाए, इसलिए जो है कॉपी पेन से नोट करते रहिए। बिना नोट करने की, नोट नहीं करेंगे तो आपको ये समझ में नहीं आएगा, ये थोड़ा सा मैथमेटिकल हो जाता है, इसलिए आपको नोट करना पड़ेगा, और नोट करिए विधिवत, कॉपी बनाइए एकदम। ठीक है, तो इधर हम देखते हैं, चलो हम तुरंत सबको बड़े ब्रैकेट के अंदर ले लेते हैं। ले भैया, बड़का ब्रैकेट में ये सब आ गए, तो ये सब बड़का ब्रैकेट में आएंगे। अब इनके हिल डोल ना पहिए, बड़का बाबू आ गए हैं इधर। ठीक है, और बड़का बाबू जानबे करते हो, जहाँ पहुँच जाते हैं तो क्यों बोल ना पाओ। ठीक है, ये सब बड़के बाबू में आ गए। अब जेका जोन करे कोई बाहर से करे, अंदर इनके कुछ होने वाला ना है। ठीक है, अब हमें बैलेंस क्या करना है, पहले हमें बैलेंस करना है क्लोरीन को। क्लोरीन हमारा इधर 2 है, इधर कितना आ गया है, 3 आ गया है। तो हमें कुछ ऐसा करना है कि जो हमारा बैलेंस हो जाए। अगर हम इधर 2 से गुणा कर देंगे तो हमारा क्लोरीन इधर जो है 4 हो जाएगा, तो इधर हमारा 3 है। ठीक है, अगर हम यहाँ 2 से गुणा कर तो कम हो जाएगा, यहाँ 2 से गुणा करेंगे 6 हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा करते हैं हम, यहाँ पे 3 से गुणा करेंगे ये 6 हो जाए, यहाँ 2 से गुणा करें वो हमारा जो है 6 हो जाए। ठीक है, क्लोरीन को हम ऐसे ही बैलेंस करते हैं। तो पहले हम यहाँ पे 3 से गुणा कर लेते हैं। अब एक लाइन हम लिख लेंगे, और चलो हम जगह कम है इसलिए हम यहाँ 2 से भी इकट्ठे गुणा कर दे रहे हैं। ठीक, तो अब फिर एक लाइन लिख लेंगे Al, देखते हैं क्या क्या बचा है, 3 Cu
Cl2 gives out 2AlCl3 प्लस Cu। तो इधर हम देखते हैं हमारा कॉपर इधर 3 हो गया है और 6 क्लोरीन हो गए हैं, ठीक है। इधर हमारा एल्यूमिनियम 2 हो गया है, क्लोरीन 6 हो गए हैं। एक चक्कर में सब गड़बड़ हो गए और बिगड़ गया, ठीक है। एल्यूमिनियम भी गड़बड़ हो गया और जो है कपरो भी गड़बड़ा आ गया, ठीक है। तो गड़बड़ा गया तो क्या दिक्कत है, फिर गुणा कर लेते हैं, ठीक। तो यहाँ गुणा करते हैं तो यहाँ पे हम देख लेते हैं एल्यूमिनियम हमारा इधर कितना हो गया है, 2 एल्यूमिनियम। तो यहाँ पे हम 2 से गुणा कर देंगे, कितना, 2 से। अब एल्यूमिनियम सही हो गए, ठीक है। अब गड़बड़ का हो गया कॉपर, तो कॉपर उधर 3 है, इधर कितना है 1, तो इधर अब की हम 3 से गुणा कर देते हैं। लो इधर कॉपर वाला भी काम हो गया, ठीक है। अब हमारे सभी समीकरण जो है बैलेंस हो गए। तो इधर हम लिख लेंगे 2Al प्लस 3CuCl2 गिव्स आउट 2AlCl3 प्लस 3Cu। ये समीकरण हमारे क्या हो गए, संतुलित हो गए। तो समीकरण हमारे क्या हो गए, ये संतुलित हो गए। तो समीकरण संतुलित हो गए। अब एक क्वेश्चन दिया जाए, वो होमवर्क हो गया आपका, और होमवर्क का जो है पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे आपका भेजे है। पर्सनल व्हाट्सएप नंबर जो है सेकंड वाले वीडियो के लास्ट में दिया गया है, वहां से आप जो है नंबर को क्या करेंगे, निकालेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन आपको जो है एक दिया जा रहा है, इसे आपको करना है। ये सब NCERT के क्वेश्चन है बबुआ, ठीक है। नहीं करके भेजबा तो जो है का होए, पेपर में छूट जाए, ठीक है। तो फटाफट से एक स्क्रीनशॉट ले ले होगा, उम्मीद करते, और जो है क्वेश्चन दिया जात बा, क्वेश्चन नोट कर जा। तो अगला क्वेश्चन इसमें दिया है बेरियम क्लोराइड प्लस पोटेशियम सल्फेट। ये आपको करके भेजना है। बेरियम क्लोराइड प्लस पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट गिव्स आउट बेरियम सल्फेट पोटेशियम क्लोराइड, बेरियम सल्फेट पोटेशियम क्लोराइड प्लस पोटेशियम क्लोराइड, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको फटाफट से करके हमारे व्हाट्सएप नंबर पे भेजना है, जिससे आपके होमवर्क चेक हो सकें कि आपको समझ में आया कि नहीं। आगे आपको जो है रिएक्शन से बताए जाएंगे कि हमारे संयोजन क्रिया क्या होते हैं, वियोजन क्रिया क्या होते हैं, ऊष्माक्षेपी क्या होते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन क्या होते हैं, ठीक है। और जो है और भी जितने भी टॉपिक इसके हैं, सारे टॉपिक जो है आपको वीडियो के माध्यम से कवर कर लिए जाएंगे। अगर कोई टॉपिक छूटता है तो आप उसे जो है कमेंट करिएगा, वो टॉपिक फिर से कवर किया जाएगा। और आपके इसी चैनल के माध्यम से आपको जो है बहुविकल्पीय क्वेश्चन भी भेजे जाएंगे, जिससे जो है पूरे कंप्लीट करने हैं, कोई क्वेश्चन छूटने न पाए। तो धन्यवाद आप लोग को लास्ट तक बने रहने के लिए, और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, तथा जो है लाइक शेयर और कमेंट करने के लिए, ठीक है। और ठीक है।